जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, फौजी न्यूज के सभी दर्शकों को एक बार फिर जय माता की, जय हिंद, जय भारत और शहीद उधम सिंह जी की जयंती की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। अगर अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की, तो हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग के जो मेंबर हैं उनके लिए एक राहत भरी खबर आई है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आई है। और उसी में से कुछ जो पूर्व सैनिक चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए दुख भरी खबर भी वो रहेगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि अब लीग के अंदर, हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग के अंदर दो पार्टियां बन चुकी हैं। एक पार्टी दूसरी पर आरोप लगाती है, दूसरी पार्टी पहली पर आरोप लगाती है। तो इसी के दौरान अगर हम बात कर लें तो 30 जुलाई 2026 को एक आदेश जारी किया गया है, जिसके अंदर 10 पूर्व सैनिकों की जो पहले सदस्यता रद्द कर दी गई थी उसको दोबारा से बहाल कर दिया गया है। और सीधा सीधा कोर्ट ने बता दिया है कि नहीं, ये इनकी जो सदस्यता थी वो गलत तरीके से रद्द की गई थी, इनको वोट डालने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो उसके बाद एक बार से फिर साथ ही साथ जो स्टेट रजिस्ट्रार है उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग के चुनाव कराए जाएं। तो एक बार से फिर चुनावों की चर्चा गर्म हो चुकी है। और जो ये 10 पूर्व सैनिक जिनकी सदस्यता रद्द की गई थी, ये सभी डेलीगेट भी थे। और अगर बात करें तो हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग के कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती होती थी, क्योंकि पिछले काफी सालों से ये जीतते आ रहे हैं। कोई लीग में अध्यक्ष था, कोई नोडल अफसर था, अलग अलग जिलों के अंदर ये नोडल अफसर भी थे, जिला अध्यक्ष भी थे। और इनकी पकड़ पूर्व सैनिकों पर दिखाई भी देती है। तो उसी में इन 10 पूर्व सैनिकों को जो सदस्यता थी वो रद्द कर फेसबुक, यूट्यूब पर सभी पर डाला भी गया था। इनका एक लेटर भी जारी हुआ था और अब फिर से लेटर जारी हुआ है कि नहीं, इनकी सदस्यता जो रद्द की गई थी वो गलत तरीके से रद्द की गई थी। इन्होंने कोर्ट में जो पिटीशन डाली थी वो इन 10 पूर्व सैनिकों और इनके समर्थकों के हक में फैसला आया है। तो एक बार फिर से जो हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग के चुनाव है उसकी सरगर्मियां तेज होगी। अगर हम पर्टिकुलर भिवानी की बात कर लें, क्योंकि हम भिवानी और दादरी पर ज्यादा नजर रखते हैं, तो भिवानी से सुरेंद्र कौशिक जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष थे, उनका भी नाम था, उनकी भी सदस्यता रद्द की गई थी। लेकिन इस लेटर में उनका भी नाम है, उन्हीं के द्वारा ये पिटीशन डाली गई थी। तो एक बार फिर सुरेंद्र कौशिक के चुनाव लड़ने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। और सुरेंद्र कौशिक जी से भी जो हमारी बात हुई, उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। ये जो सदस्यता रद्द करने वाले थे इनको इनका जवाब मिल चुका है, कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। तो एक बार से फिर जो पूर्व सैनिक थे वो सुरेंद्र कौशिक अपनी मीटिंगें कर एकजुट करने में लग गए हैं। इसी प्रकार से राजस्थान में भी हमेशा से ये बताया जा रहा है कि भाई सुरेंद्र कौशिक साहब का पकड़ रही है। हाँ, भिवानी के पूर्व सैनिकों के लिए ये जरूर रहेगा कि जो डेलीगेट सुरेंद्र कौशिक जी ने दावा किया था या उन्होंने लेटर भी दिखाया था कि 7 डेलीगेटों पे चुनाव लड़े होगा, लेकिन अब वो 7 डेलीगेटों पे चुनाव नहीं होगा। चुनाव सिर्फ 3 ही डेलीगेटों पे होने की संभावना है। चौथा जो कॉलेजम भवानीखेड़ा बनने की चर्चाएं चल रही है, लेकिन उसकी अभी कोई वेबसाइट पे या लीग की वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं है। हाँ, कल की अपडेट ये जरूर है जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत, जिला रजिस्ट्रार ने सदस्यता समाप्त करने के आदेश को किया रद्द और वोट का अधिकार जारी किया है। और उन्होंने बताया क्योंकि HESL हरियाणा सोसाइटी पंजीकरण एवं विनिमय अधिनियम 2012 के तहत एक स्वतंत्र पंजीकरण संस्था है, सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष के सदस्यता समाप्त करने की कार्रवाई को सही ठहराने का प्रयास किया गया था। यानी कि जिन्होंने आरोप लगाया था उसको सही ठहराने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन जिला रजिस्ट्रार ने रिकॉर्ड सोसाइटी के उपनियमों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ISL और HESL की सदस्यता समाप्त करने के अधिकार प्राप्त नहीं है, यह कहकर उसको खारिज कर दिया। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आते हैं और सोसाइटी से वेतन प्राप्त किया था, ये एक आरोप लगे थे। अपने आदेश में जिला रजिस्ट्रार ने सदस्यता समाप्त करने के आदेश को रद्द करते हुए सभी याचिकाओं के नाम सदस्यता सूची में और मतदान सूची में पुनः शामिल करने के भी निर्देश दिए हैं। यानी कि जो ये 10 नाम थे, जिसमें सुरेंद्र कौशिक और पवन कुमार जो कि एयर वेटरन पवन कुमार हैं, वो भी एयरफोर्स के वेटरनों के लिए काफी सक्रिय थे, उन सभी का नाम वापस से शामिल कर लिया गया। यह फैसला हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग के आगामी चुनाव प्रक्रिया और संगठन की कार्य प्रणाली में
महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है, क्योंकि साथियों महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है कि ये जो 10 सदस्य थे, ये पिछले 25 से 30 साल से लीग में एक्टिव हैं और कई बार किसी ना किसी पद पर रहे हैं। और अभी जब इनकी सदस्यता आईएसएल के द्वारा भंग की गई थी, उस समय भी ये लीग के डेलीगेट थे। 90 डेलीगेटों में ये 10 डेलीगेट प्रभावशाली डेलीगेट थे और इनका आरोप था कि आने वाले चुनाव में एक बार फिर इनके जो विपक्षी पूर्व सैनिकों की पार्टियां हैं, उनको डर है कि ये फिर से जीत कर आएंगे। लेकिन अब जिला रजिस्ट्रार ने बिल्कुल साफ कर दिया है। तो भिवानी के पूर्व सैनिकों को मैं ये बता देता हूं कि सुरेंद्र कौशिक जो पूर्व प्रधान है, वो एक बार फिर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और अपने दल बल के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो जो अफवाहें फैलाई थी या जो लेटर थे, हम उसको अफवाह भी नहीं कहेंगे, जो लेटर जारी हुए थे वो रद्द कर दिए गए हैं। अभी के लेटेस्ट अपडेट यही है कि 10 के 10 जिन पूर्व सैनिकों की सदस्यता रद्द की गई थी, वो फिर से बहाल हो गई है और उनको चुनाव लड़ने और वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। तो लीग के जो ये निर्णय लिया गया, इससे आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, कमेंट में अवश्य बताएं। और हरियाणा एक्स-सर्विसमैन लीग के चुनाव संबंधी सभी अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक जरूर और फॉलो जरूर करें। मैं पूर्व सैनिक महेश चौहान भिवानी से। जय हिंद, जय भारत।